को मैथ में बहुपद के बारे में देखना है। बहुपद के बारे में आज हम लोग को मैथ के बारे में देखना है। सबसे पहले हम लोग को देखना है बहुपद। याद रखिएगा बहुपद में चर और क्या होता है, अचर होता है। चर और क्या होता है, अचर होता है। अचर, चर और क्या होता है, अचर होता है। ये चीज ध्यान रखना है। चर अचर में आप लोग को सबसे पहले बता दें, जिसको हम लोग अंक से नोट करते हैं, जो अंक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अंक को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अंक को क्या बोलते हैं, अचर। और अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये जो होता है बहुपद में अक्षर और क्या होता है, अंक होता है। अंक जो होता है उसको हम लोग अचर बोलते हैं, और क्या होता है जो अक्षर होता है उसको चर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोग को एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि x 3a है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3a है, 3a है। यहाँ पे हम लोग का 3 क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अक्षर। और 3 का हो जाएगा अंक। 3 अंक हो गया और एक हो गया अक्षर हो गया। तो अक्षर ए जो होता है, अक्षर ए जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और यहाँ पे अंक जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। चलिए ये चीज आप लोग को सबसे पहले समझ में आना चाहिए। अब है रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 1 होता है, जिस बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। बहु बैठो, रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ हो जाएगा 3x + 4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रैखिक बहुपद है। 2x + 3, ये कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा का लिखा गया है द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 होता है, जिस बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 3x² + 7x + कितना हो जाएगा, 10। ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का एक बहुपद है। ये हम लोग का क्या है, एक बहुपद है। अब यहाँ पर लिखा गया, याद रखिएगा, सबसे बोलने का इजी तरीका होता है। जिस बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है, उसको त्रिघात बोलेंगे। जिस बहुपद का घात 4 होता हो, चतुर्थ घात बोलेंगे। 5 होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ये चीज आप लोग को देखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में, बहुपद के बारे में और आगे बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग की देखना है द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का x² + bx + कितना होता है, c होता है। तो अब हम लोग को देखना है
बहुपद के द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा दूसरा का होता है बीटा। शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसमें हम लोग अल्फा प्लस जो बीटा हम लोग लिखते हैं यहाँ पर होता है -b/a भी होता है। ये होता है हम लोग का x का मान। देखिए यहाँ पे ये a का, ये किसका हो जाएगा x का। यहाँ पे कितना है सिर्फ x है और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा x का मान और a जो हो जाएगा x स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हो जाएगा c/a। c क्या हो जाएगा c/a। c हो जाएगा अचर पद, a हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का ये रूप होता है, लिखा गया है द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं। यहाँ पे दो शून्यक बताया गया, कौन, एक अल्फा होता है, क्या बताया गया, बीटा होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है यहाँ पे हम लोग का b/-b/ कितना होता है a होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू का होता है बीटा, c/, कितना होता है a होता है, बराबर ये आता है अचर पद है x स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पे देख लीजिए x का गुणांक बट्टा होता है x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बराबर कितना होता है, अचर पद बट्टा होता है x स्क्वायर का गुणांक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का हल करें। मान लो ये आ गया, चाहे बहुपद x स्क्वायर 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करें। चलिए शून्यक ज्ञात करना है। अब दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10। शून्यक हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है था, एक इसमें से गुणा। तो पहला गुणा कितना होता है, पहला गुणा तीसरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 को अब हम ऐसे तोड़ेंगे कि 7 के रूप में आ जाए। यहाँ पर 2 5 कितना होता है 10, 2 5 क्या होता है 10,
2 और 5 यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, ये x प्लस 2 और x प्लस कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा। ये हम लोग का क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, 2 का चिन्ह दे दो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -2 और इसलिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -5। तो अब हम लोग का इस बहुपद के x बराबर 2 को शून्य मिल गया, -2 और माइनस कितना हो गया 5, -2 और माइनस कितना हो गया 5। अब इस शून्य से अगर हमको बहुपद ज्ञात करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम आप लोग को बताते हैं। तो पहले आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद बता देना। चलिए देखिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माना कि अल्फा बराबर -2 होता था, बीटा बराबर -5 है, जगह नहीं है, आप लोग कर लीजिए, उसके बाद बता दे रहे हैं। ये आप लोग का हो गया है, ये हो गया है, कर लो, इसको हम हटा दें, हटा दें। चलिए बढ़िया से साफ नहीं हो रहा, बिना का और लाओ। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस का होता है बीटा। अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है -5, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा -7। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान -2 गुणे बीटा के मान -5 गुना कितना हो जाएगा 10। आप बहुपद के लिए सूत्र क्या होता है ध्यान रखिए, यही हम लोग का बहुपद का सूत्र होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पर देखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -7, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 10, हो जाएगा, हो जाएगा। x² यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा +7x, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। यही हम लोग का बहुपद था जिसका शून्य कितना आया था, इसका शून्य x बराबर -2 और माइनस कितना आता -5। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी आगे बताते हैं।